हाय आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हम कहाँ के सच्चे थे में देखा था कि जो महरीन है वो जो है ना परेशान हो रही होती है। मतलब ये कि उसे मशल दिख रही होती है, तो इस वजह से और उसको सालिहा क्वेश्चन करती है, पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया था। और उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है। और इस तरह की बात उसने की और कहती है कि मुझे मशल नज़र आती है। तो साले उसे बोलती है कि भाई वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो तुम्हें कैसे नज़र आ सकती है। लेकिन महरीन जो है ना वो मान नहीं रही होती है, और वो उसको यही लग रहा है कि जो है ना मशल है और असवद को भी दिखती है, और असवद उसके साथ मिला है और असवद उसे मारना चाहता है। तो वो कहती है कि वो नहीं मारेगा तुम्हें। उसकी खाला उसे बोलती है और कहती है कि उसे जो है ना तलाक चाहिए, वो उसके साथ नहीं रहती। और उसी टाइम जो है असवद भी कमरे में आता है और वो सुन लेता है, पर मेरीन चुप हो जाती है क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई है ना। एक बचपन से आपके साथ एक चीज़ें चली आएँ चलती ही चली जाएँ, फिर उस पर और दूसरी चीज़ें भी आप पे आ जाएं, और फिर जो है जिसे आप कहीं ना कहीं अपना दोस्त मानते हो, प्यार करते हो, जिस पे आपको भरोसा है कि वो शायद आपके साथ और वो आपके साथ ना हो। इसके साथ हमेशा हमें पता है कि काला ही खड़ी हैं, बाकी हर किसी ने जो है ना इसके साथ गलत ही किया है। और माँ ने अल्फाजों से ऐसे नहीं मारा है, लेकिन उसको छोड़ के जाना उनकी गलती थी और उन्होंने की है। वो सालेहा है ना वो असवद से कहती है कि जो है ना तुम्हें जो है ना कोई फैसला करना होगा, और ये जो महरीन चाहती है ना तलाक, वो उसके लिए वही बेहतर है। तो इस तरह की बात कहती है, और असवद कहता है कि सब फैसले ना हमने जल्दबाजी में किए हैं, और वो अब ये फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। तो जो कि बात सही है, पहले के मंगनी कर लो, तुम उससे शादी कर लो। और इस तरह से माँ ने खाला ने भी यही चाहा, और बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचा, उनकी सोच को नहीं सोचा, अ, उनकी केयर नहीं की, और बस यही समझा कि यही सही होगा क्योंकि वो ये चाहते हैं, बचपन से चाहते हैं। और अब इस तरह से उनकी शादी हुई, तो वो नहीं चाहता है कि वो चीज़ें जो जल्दबाजी में हुई हैं, अभी ये फैसला भी जल्दबाजी में करके उसे छोड़ दे और फिर एक और गलती हो जाए। तो इसीलिए वो नहीं चाहता है, और कहता है कि उसकी उसकी मतलब माँ कहती है कि मतलब जो ज़िंदगी उसकी है इस तरह की, तो इस तरह की ज़िंदगी क्यों देना चाहते। तो वो कहता है कि अब वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसके अंदर तो पछतावा है, उसको तो सच पता चल गया है। तो ऑब्वियसली और सालिया जानना चाहती है, पर असद कहता है कि घर जाके बात करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक 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 असवद का जो गिल्ट है, जो अब असलियत पता होने के बाद, तो अब वो जो है ना कोई भी चीज़ गलत नहीं करना चाहता है। पहले तो आप जब इंसान एक गिल्ट में होता है ना, तो वही उसको खाता रहता है। और अभी वो बहुत बड़ी मतलब जो उससे गलती हुई है उसकी सज़ा भुगत रहा है। तो एक गिल्ट में जीना भी बहुत बड़ी सज़ा ही होती है। और राबिया जो है वो बेटी से मिलने आती है, और उसको इस तरह से देख के ज़रा दुखी हो जाती है। और कहती है, सालिया से कहती है कि मैं जो हूँ ना अब मैरिन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मतलब जब ले जाना था तभी तो लेके नहीं गई, अब जब इतना गुजर गया तो उनको एहसास हो रहा है। और वो कहती भी है कि मैंने मतलब अपने हस्बैंड से बात की, उनको भी इतराज़ नहीं है। और कहती है कि सालिया कहती है कि मैं उसको अपने साथ रखूंगी, पर राबिया कहती है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैंने असवद को माफ़ किया, पर अपनी बेटी को उसके साथ नहीं छोड़ूंगी। कोई गलती कोई जुर्म नहीं किया मेरी बेटी ने, पर सब ने उसे गुनाहगार बना दिया। मुझे अपने माँ होने पर शर्म आती है, किसी मरहले पर ज़िंदगी के उसकी ढाल नहीं बनी। बस अब बहुत हो गया। तो अब उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना इतना ज़्यादा उसको अकेला छोड़ के जो तकलीफ़ दी है, जो उसको गुज़रना पड़ा है, उसका उनको एहसास हो रहा है अब जाके। लेकिन उन्होंने तब नहीं सोचा। और होता है कि हम अ, चीज़ें उस टाइम समझते हैं, बच्चे हैं हम, इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते हैं, और हम ज़िंदगी में जो हमारे बड़े हमारे फ़ैसले करते हैं हम उसके साथ ही चलने लगते हैं। तो
वो चीज़ की वजह से जो है ना, वो गलती की वजह से उनकी बेटी को इतना भुगतना पड़ा। अगर वो वही टाइम इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती और कहती कि नहीं, या तो माँ को नहीं कहती या जिससे शादी हो रही थी उसको कहती कि मेरी बेटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो इस तरह की बात अगर वो करती तो वो टाइम पे बेहतर रहता। लेकिन अब इतना गुजरने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी बेटी के साथ सबने क्या किया है और खुद उन्होंने क्या किया है। असवद महरीन की जो है ना स्नैप बुक पढ़ता है और उसको हर छोटी बात याद आती है, जो छोटी छोटी खुशियाँ उन्होंने शेयर की, जो क्यूट क्यूट उनके मोमेंट्स थे, तो वो याद करता है और सोचता है कि महरीन ने उसकी हर एक चीज़ कैसे संभाल के रखी, पर उसको कभी बताया नहीं, तो उसको उसका थोड़ा दुख होता है। क्योंकि मशल तो हर बात उससे कहती थी, अपनी भी करती थी और मेरीन के अगेंस्ट भी उसको बहुत कुछ कहती रहती थी। लेकिन मेरीन ने कभी मशल के अगेंस्ट भी नहीं बोला और अपनी बातें भी नहीं शेयर करी, अपनी बातें भी अपने तक ही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसको ये था कि असवद उसे जानता है, पहचानता है, उसे उसको इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो वैसे भी अपनी किसी किस्म की बात शेयर नहीं करती थी, तो वो चीज़ के लिए अब उसको जो है ना बुरा लग रहा है। और सालिया जो है ना बहुत महरीन को मतलब समझाती है कि मशैल जो है ना इस दुनिया से चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसको ऐसा ही लगता है कि वो वापस आएगी। और जो है वो उसको जब आंखें बंद करती है उसे वही नज़र आती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो जाओ, क्योंकि उसको इतना खौफ है ना कि मैं जब आँख बंद करूँगी तो मशैल आ जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में है, उसकी सोच में है मशैल, उसकी उसके दिल दिमाग से जा ही नहीं रही है। और फिर हमने देखा कि असवद जो है ना महरीन की डायरी पढ़ता है, जिसमें वो हर चीज़ बताती है कि किस तरह से वो असवद से जब शादी होने की बात हुई तो खुश हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत देख के ना उसे बहुत दुख हुआ था, तकलीफ़ दे था वो। और किस तरह जो है और उसको ये बात भी नहीं समझ में आई कि उसकी आंखों में नफ़रत थी क्यों उसके लिए। वो ये नहीं जानती कि मिशेल ने कितना उसके लिए ज़हर उगला है, कितना ज़्यादा ज़हर उसके लिए भरा है कि वो उसे ही गलत समझता है। और फिर जो है वो याद करती है कि वो दिन क्या हुआ था जब मिशेल ने उसका दुपट्टा काट दिया था और उसके लिए वो उसके कमरे में गई, उसको थप्पड़ मारा। और जो है ना वो थक गई थी कि नफ़रत का बोझ जो है ना उठा उठा के। और ये बहुत अच्छे से कहती कि हमारे बड़ों ने ना हमारे कंधों पे वो नफ़रत का बोझ डाल दिया था। और फिर सारी बात शेयर करती है कि हम लोगों ने सुलह करी, फिर हमने चाय पी, जो उस रात की बात। और फिर मैंने उससे कहा कि ये नहीं होगा, किसी को नहीं मरेगा, क्योंकि मशैल कहती है कि प्यार जहर होता है, किसी ना किसी को मार देता है। तो मेरीन उसे कहती है कि ये नहीं होगा, किसी को नहीं मारेगा। उसे नींद आने लगती है तो वो उसे सोने का बोल के चली जाती है। और कहती है कि अब जब मैं वापस आई हूँ तो लगता है हमने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। अ, असवर रोता है, क्योंकि जो ज़िंदगी वो लोग जीते हुए आए, जिसमें इतनी नफ़रत रही, कड़वाहट रही, एक दूसरे से जो कंपटीशन की बेस पे जो शुरू गया गया बड़ों की वजह से, बड़ों ने इन बच्चों के कंधों पे ये नफ़रतों के बोझ डाले, और जिसकी वजह से जो है ना वो इतने कड़वे एक दूसरे के साथ हो गए। और बाकी ज़िंदगी इसमें ही ज़ाया हो गई। पर उसे पता भी नहीं था कि वो चली जाएगी, वरना शायद मौका मिल जाता सही करने का। तो असवद जो है ना फाइनली सालेहा को बता देता है कि मशल ने खुदकुशी नहीं की और महरीन ने मशल का कत्ल नहीं किया, मशल उल्टा महरीन का कत्ल करना चाहती थी। और वो पहले तो बिलीव ही नहीं कर पाती हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ, और उस तरह से पूरी बात बता देता है कि शब्बों ने जो उन्हें उसे बताई। और ये भी कहता है कि मामू मुमानी दोनों को इस बात का पता था कि उनकी बेटी गोलियां दवाई लेती है, बस ये नहीं पता था कि उसने जो है ना खुद पिया। और
पुप्पी हैं सालिहा तो दुखी हो जाती हैं, और कि मशल ने ऐसा क्यों किया, वो तो इतनी प्यारी बच्ची थी छोटी जब थी, और बड़े होकर क्या हो गया इस तरह का। तो ये बात फाइनली अब असवद से सालिहा को भी पता चल गया, और आई थिंक आगे राबिया और फिर सबको ही पता चलने ही वाला है। तो सालिहा सोचती है, जो मेहरीन कहती है कि मैंने तो मशल को नहीं मारा, पर उसने मुझे मार दिया, ज़िंदा दरगवर कर दिया, इस तरह की बात वो सोचती है उसके अल्फाजों को। और सालिहा असवद से कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी जब मैं कह रही थी कि उसने कत्ल नहीं किया है। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो। असद कहते मैं उसके माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, बहुत देर हो गई है, वो माफ़ कर भी दे तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। रोता है, और उसकी किस्मत में अब रोना रोना ही है, क्योंकि उसने किया ही ऐसा है हरकत, जाने बिना किसी को पूरी तरह और उस पे इस तरह का जुल्म करना तो गलत ही होता है। और फिर राबिया जो है ना महरीन से कहती कि अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उसको डॉक्टर ने छुट्टी दी, लेकिन महरीन उसे मना कर देती, जैसे कि हमें पता ही था क्यों जाएगी, जिस बच्ची को बचपन में ले जाना था तभी तो लेके नहीं गई, अभी लेके जाना है उनको। और राबिया चुप हो जाती, क्योंकि वो पूछती कि कि आपके साथ इस तरह से, और मैं एक और गलती नहीं कर सकती हूँ, आप अपने घर में खुश रहें, मैं कुछ कर लूँगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से जाएं, नहीं आया करें, इस तरह से उनको मना कर देती है। राबिया फिर रिक्वेस्ट करती है चलें, पर मेरीन मुंह मोड़ लेती है, वो वहाँ से चली जाती है। क्यों जाए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी ने भी उसको नहीं कभी भी उसको समझा या उसके लिए कुछ किया हो। अ, वो एहसास सिर्फ एक खाला के अलावा किसी ने नहीं, और असवद भी आया तो उसने भी, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं थी कि वो ये चीज़ समझे कि मेहरीन की क्या ज़िंदगी। उसे लग रहा है वो तो मामू के घर खुश है, और मैं मशल ने जैसे बताया महरीन में ही खराबियाँ, तो जाना ही नहीं। तो उसको भी उसकी गलती है, और बाकी सब ने तो जानकर ही उसके साथ सब कुछ किया, और असवद ने ना ही समझा सही से, और ना ही जाना, और उस पे जुल्म किया, तो जुल्म तो सब ने ही किया है। और रबिया जो है ना, जब भी वो जाती है तो असवद से मिलती है, तो असवद से कहती है कि तुमने क्या हशर किया है मेरी बेटी का, मुझे तुमसे उसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी, गलती तो आप सभी की है, जो इतनी जल्दबाजी करी आपने उनकी शादी कराने में, जानना तो चाहिए था कि वो उससे करना भी चाहता है कि नहीं, और उसने तो बदला लेने के लिए, उसको तकलीफ़ देने के लिए ही शादी की थी, जो पहले तो मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में तो उसने, कि वो कैसे खुश रह सकती है जब मशल मर गई, वो तकलीफ़ में, तो वो कैसे खुश रह सकती है, इसलिए उसने शादी की थी। तो मगर उनको ये सब नहीं पता था ना। असवद महरीन के पास जाता है, और फिर महरीन जो है ना अपनी डायरी मांगती है, तो वो उसे कहता है कि घर में है, डॉक्टर ने जाने बोला जो बात, तो महरीन कहती है कौन सा घर, डेफिनेटली कौन सा घर, वो वो तहफ़्फ़ुज़ तो उसे उस घर में मिला ही नहीं। तो इस तरह की वो बात होती है, लेकिन असवद कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और महरीन को नहीं सुनना होता है उसको, पर असवद उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मशल ने भी गलत किया है। महरीन कहती है जो गुजर गया मैं उसकी बात नहीं करना चाहती, पर असवद उसे बताता है कि मुझे उस रात का सच पता चल गया है, मशल तुम्हें मारना चाहती थी। महरीन उस रात को याद करती है, और कि कैसे उसको थप्पड़, मतलब मशल को उसने थप्पड़ मारा था, और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मैंने असवद को तुमसे छीन लिया। और मशल कहती है कि तुम्हारे बस तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे मार देती। तो वो कहती हाँ मैं तुम्हें मार देती अगर मुझे, मतलब मेरा बस चलता तो कहती कि हमारा तो हिसाब बराबर हो गया अब, मतलब तो मैंने तुम्हें चांटा मारा, तुमने मुझे चांटा मार दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। और तो वो पूछती है कि भाई तुमने मेरा दुपट्टा फाड़ा क्यों, क्या हासिल हुआ। तो वो कहती है कि उसने, वो असवद की दुल्हन का था, और तुमको मिला तो वो इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी दुल्हन बने। और तो वो जो है ना, महरीन कहती इतना हसद करती हो
मशल कहती है बेपनाह, मतलब वो बहुत ज़्यादा उससे हसद करती है। मेरीन कहती है मेरे पास ऐसा क्या है, तो फिर मशल उसे बताती है कि वो हसद क्यों करती है। मशल अपने हाथ बढ़ाती है और कहती है कि आगे हम दोनों में से कोई हो ना हो, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तो मशल कहती है बचपन में तुम बेस्ट फ्रेंड थी और जो है ना नफरत नहीं करती थी। मेरीन कहती है वाहिद फीमेल कज़न, तो ये दोनों अपना वो शेयर करते हैं कि वो एक्चुअली बचपन में क्या थे, किस तरह से एक दूसरे से उनमें दोस्ती थी, मोहब्बत थी, वो उसका इंतज़ार करती थी, वो उधर जाने के लिए इंतज़ार करती थी, खुश होती थी। और मेरीन कहती कि किस तरह से सब कुछ गलत हुआ कि जब मेरे जो बाबा हैं वो ड्रग्स लेने लगे, हम गरीब हो गए और फिर हमारे गरीब होने के बाद जो है ना लोगों के रवैये तुम सबके चेंज हो गए, और फिर उसके बाद जो है ना मेरे बाबा मर गए और मैं यहाँ आ गई और बाकी सत्यानाश इस मोहताजी ने किया। तो सही बात है, क्योंकि ये जो सब सारा कुछ उसके साथ हुआ उसी की वजह से लोगों के रवैये, एक बाप की गलती की वजह से लोगों ने उन लोगों के साथ रवैये गलत कर दिए, गरीब हो गए, तो जो कि गलत था। और वो तो बेटी ही थी और ये तो नवासी ही थी। अगर एक इंसान गलत था तो उसकी सज़ा उसे देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये होता है कि अगर नवासी है तो वो दूसरे का खून है, तो उस चक्कर में जो है ना वो बाप की गलती है अगर, तो वो सारी ज़िंदगी औलाद को सुनाई जाती है। ये सारी गलत सोच की वजह से ही सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। और मेहरीन असवद से कहती है कि उसने मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बोलता है ना मारने की कोशिश की, तो मारने की नहीं, मशल ने मुझे बचाने की कोशिश की, जो कि सबसे बेस्ट डायलॉग था आज के एपिसोड का। सही बात है, वो तो असवद से उसे बचाना ही चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि असवद से उसकी शादी हुई, उसे लगा कि वो उसको असवद मिल गया मेहरीन को, लेकिन मशल तो उसे बचाना ही चाहती थी, क्योंकि जो उसने उसका हशर किया उसके बाद, तो वो तो अब यही कहेगी ना, क्योंकि उसे वो खुशी नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली, असवद का साथ नहीं मिला। तो इस तरह से मशल ही सही थी जो उसको एटलीस्ट बचा रही थी, और उसने उस बात को समझा नहीं, तो वो वहाँ सही था। और असवद ऑब्वियसली उसको तो बुरा ही लगेगा, क्योंकि उसने उसके साथ वाकई बहुत बुरा किया है। फिर हमने प्रोमो में देखा मशल मेहरीन से कहती है मोहब्बत और नफ़रत पक्की सहेलियां होती हैं, तुम्हारे हाथ से जहर भी पी लूँगी, तुम भी पी लोगी ना मेरे हाथ से, मतलब इस तरह की बात वो करती है। और असवद कहता है अब हिम्मत नहीं है, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तो उसका गिल्ट तो उसे मार ही रहा है। तो बेसिकली जो है इस वीक जो है हम कहाँ के सच्चे में, बस वो आगे का वो गिल्ट, वो चीज़ें, अब वो स्लोली स्टोरी बढ़ेगी। पर सबसे बेस्ट डायलॉग मैंने जैसे बोला कि वही था कि वो मारना नहीं बचाना चाहती थी, और जो कि वो असवद से उसे बचाना ही चाहती थी, ये मीन था। और बाकी जो सारा खुलासा हुआ किस तरह से ये सारा मतलब बातें जो उन दोनों के बीच हुई, और किस तरह से उन्होंने अपनी कि क्यों उनके बीच में इतनी नफ़रत थी, क्यों उनके बीच में सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको डिस्कस किया। और मशल को लग रहा था वो उसे मारने जा रही है, लेकिन मेहरीन तो ये नहीं जानती थी, और ना मशल ये जानती थी कि वो ही मर जाएगी। तो इस तरह से मतलब उनका ये कन्वर्सेशन हुआ, और असवद का गिल्ट तो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसने किया ही इतना बुरा है, लेकिन अब उसको उसकी ज़रूरत है, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। तो देखते हैं ये दोनों कैसे एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट करते हैं, फिर से एक दूसरे का साथ देते हैं, और फिर से वो उसके दिल में जगह बना पाता है अपनी माफ़ी से, और ये कैसे इसके गिल्ट को कम करती है, और किस तरह से इनका ज़िंदगी का आगे का सफ़र होता है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको पसंद है हम कहाँ के सच्चे थे, तो देखिए हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.